देखिए आप लोग जैसे ही जो चैप्टर आप लोग का छूटा है, जैसे ही घर पे ये वीडियो टिश्यू का आप लोग देखेंगे बुक सामने रख के, मैं गारंटी देता हूं आपको समझ में आ जाएगा। देखिएगा पेज नंबर बेटा आप लोग निकालिए, एनिमल टिश्यू 73, सबसे ऊपर एनिमल टिश्यू लिखा होगा 6.3, वहां से करेंगे हम लोग। और पूरा ध्यान देके सुनिएगा, ना समझ में आया तो फिर से आप पूछ सकते हैं। इसमें थोड़ा बहुत बताया था लेकिन शुरू से करना पड़ेगा, नहीं तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा। देखिए एनिमल टिश्यू क्या है, जैसा कि आपको पता है पहले भी हमने बता दिया था कि टिश्यू का मतलब ग्रुप ऑफ सेल्स। जब बहुत सारे सेल जुड़ते हैं तो जुड़ करके एक टिश्यू बनाते हैं, और जब टिश्यू जुड़ता है तो कोई ना कोई बॉडी का ऑर्गन बनता है, और बहुत सारे बॉडी ऑर्गन मिलते हैं तो ऑर्गन सिस्टम होता है। इस तरह से हमारा शरीर काम करता है। तो ये एनिमल टिश्यू क्या है? When we breathe, we can actually feel the movement of our chest. हमारे फेफड़ों में मूवमेंट होती है जब सांस लेते हैं ना। आप जैसे मान लो कोई आदमी मरा है या जिंदा है, डॉक्टर कैसे चेक करता है? वो दिल की धड़कन पे वो स्टेथोस्कोप लगाता है ना, यहाँ पे लगाएगा, दिल की धड़कन चेक करेगा। नहीं तो ऐसे भी नाक के पास भी ऐसे करके उंगली क्राइम पेट्रोल दिखेगा तो पता चलेगा। पुलिस वाले है ना भैया जो है ऐसे करते हैं चेक कि है या गए। सो हाउ डू दिस बॉडी पार्ट्स मूव? तो अगर ये जो मूवमेंट हो रही है तो ये मूवमेंट हो कैसे रही है? कोई ना कोई ऐसा, साइंस में तो हर वाय का एक आंसर है। तो ये हुआ है कि मूवमेंट हो कैसे रही है। फॉर दिस वी हैव स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड मसल सेल्स। हमारे बॉडी में जो भी मूवमेंट होती है, याद रखिएगा इस बात को, किसी भी एनिमल के अंदर जो सबसे मेन स्पेशलिटी होती है वो होती है उसकी मूवमेंट। हम और आप जो एनिमल्स हैं, ह्यूमन बीइंग हो गया, डॉग, लॉयन, जो भी है, वो प्लांट के कंपेरेटिवली उनमें भी मूवमेंट होता है लेकिन उस तरह का नहीं जैसा हम लोगों का होता है। अब प्लांट को बेटा आप टच करके या उसमें आला लगा के ये नहीं पता लगा सकते कि वो ब्रीथ कर रहा है या नहीं कर रहा, लेकिन हमारा तो पता लगा लेते हैं। हम आप हिल सकते हैं, जा सकते हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं, मूवमेंट ज्यादा होती है। तो इसलिए हो सकती है क्योंकि ह्यूमंस के अंदर और एज वेल एज किसी भी एनिमल के अंदर मसल सेल होती है, लेकिन किसी भी प्लांट के अंदर ऐसा कोई मसल सेल नहीं होता। हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि प्लांट्स हैव नो मसल सेल्स एंड एनिमल्स हैव मसल सेल्स। हमारे अंदर मसल सेल है इसलिए मूवमेंट करते हैं और वो नहीं कर पाते। तो किसी भी एनिमल्स के मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल जो होता है वो मसल सेल होता है। द कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन मतलब कि खिंचाव, रिलैक्सेशन मतलब कि ढीला छोड़ देना, ठीक है। इस तरह से ऑफ दिस सेल्स रिजल्ट इन मूवमेंट। कोई भी मसल्स, जैसे मैं आपको बता, दिल की धड़कन जो हमारी चलती है, हार्ट बीट चलती है, तो हार्ट क्या करता है? पंप करें, एक बार पूरा का पूरा ब्लड खींचेगा और ऐसे छोड़ेगा, खींचेगा छोड़ेगा, तो ये कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन। मुट्ठी भी हम बांधते हैं, ये मूवमेंट हुई ना, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, इसी तरह से तो मूवमेंट हो रही है। तो हमारे बॉडी में जहां भी मूवमेंट हो सकती है, जो भी मूवमेंट दिखता है वहां पे निश्चित रूप से वहां तो मसल सेल्स होगी ही होगी, और मसल सेल्स मींस मसल टिश्यू, ठीक है। देखिए ड्यूरिंग ब्रीदिंग वी इनहेल ऑक्सीजन। ब्रीदिंग के दौरान हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, इनहेल करते हैं। और जैसा कि आपको पता है केवल ऑक्सीजन ही नहीं लेते, एक साइंस का क्वेश्चन ये भी है, जैसे और बच्चों को पता, आप लोगों को बता दो कि जब हम ब्रीथ करते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, जितनी भी पॉल्यूटेड गैसेज है और जितनी भी इन्वायरमेंट में गैसें हैं, सारी की सारी हमारे अंदर जाती है। हमारे नोज में या हमारे ये जो क्या कहते हैं माउथ में, विंड पाइप में ऐसा कोई भी फिल्टर नहीं है जो केवल ऑक्सीजन को ही अंदर लेके जाए। सारी गैसेज अंदर जाती हैं, लेकिन ये लंग्स का काम है कि उसको फिल्टर करके केवल ऑक्सीजन को बॉडी सेल तक जाने देगा और बाद बाकी सारे के सारे सेल को यहीं से एक्सहेल करवा देगा, मतलब बाहर निकाल देगा, ठीक है। इट इज एब्सॉर्ब्ड इन द लंग्स एंड देन इज ट्रांसपोर्टेड टू ऑल द बॉडी सेल्स थ्रू ब्लड। बिल्कुल हाँ।
कोई हेडफोन लेके आया, किसी के पास है लीड? तो हेडफोन लाओ, मैंने फोन तो बंद किया ना। एक सेकेंड। अच्छा, वो बच्चा बैठ के बोर होगा, उसका टाइम बर्बाद क्यों हो? इधर आना बेटा, मेरे पास आना। अरे इतना इलेक्ट्रिक करंट पढ़ाते हैं, कुछ ना कुछ कनेक्शन हमने भी जोड़ दिया, चलने लगा काम। हो गया ना, तुम बच्चे हो। सो इट इज एब्सॉर्ब्ड इन द लंग्स। जो भी ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं, अपने अंदर लेते हैं, वो लंग्स उसको एब्सॉर्ब करता है। हमारे जो फेफड़े हैं वो उस गैसेस को एब्सॉर्ब करते हैं एंड ट्रांसपोर्टेड इट थ्रू द ब्लड। हमारा जो ब्लड है वही इस ऑक्सीजन को बॉडी के हर पार्ट तक ट्रांसपोर्ट करता है। और कैसे करता है, कौन बच्चा बताएगा? हमारे बॉडी के ब्लड में ऐसा क्या होता है जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन आरबीसी, जो हमारा लाल रंग का जो ब्लड आप देखते हो, जो आरबीसी होता है, रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड, हाँ एक सेकेंड, रेड ब्लड सेल के अंदर हीमोग्लोबिन होता है। और हीमोग्लोबिन क्या काम करता है कि ऑक्सीजन को स्टिचिंग मतलब चिपकाने का काम करता है, अपने साथ कैरी करने का, ढोने का काम करता है। मेरे याद भी नहीं है और अभी बता भी नहीं पाऊंगा। हाँ, लेकिन सर्कुलेटरी सिस्टम अभी ब्लड वाला इनको पढ़ाया था 10th क्लास में, अच्छी तरह से ऊपर डिफाइन किया था। याद नहीं रहता मुझे, मैं भूल जाता हूँ फैक्ट्स को बहुत ज्यादा। अगर वो चीजें बहुत पुरानी हो जाए ना तो मेरे दिमाग में नहीं क्लिक करता। हाँ सही बात, इतनी सारी चीजें पढ़ानी पड़ती है ना। लोग सोचते हैं कि ज्यादा पढ़ाने से आदमी को मेमोराइज होता है, ऐसा नहीं है। ज्यादा पढ़ाने से ना खिचड़ी सी भी हो जाती है। लेकिन आप लोग ऐसा डायलॉग नहीं मारेंगे क्योंकि आपको केवल अपनी ही क्लास का, आप इरिटेट हो रहे हो ना। देखो मुंह पे भेजते ना, मैं चेक कर रहा था कौन बच्चा ज्यादा परेशान है। ठीक है, ओके। सो व्हाई वुड सेल नीड ऑक्सीजन? ये मैंने पहले आप लोग को बता रखा है। हर बॉडी सेल को ऑक्सीजन की जरूरत क्यों है? हमारे बॉडी सेल को ऑक्सीजन क्यों चाहिए होता है? शॉर्ट टर्म छिटू मेमोरी लॉस, तुमको पता है मुस्कान? तुम बताओ। दीपक तो बताएगा, पुराना एक्सपर्ट। इसको मौका देते हैं। नहीं, इसको मौका, तुम बताओ। नहीं, बिल्कुल सही, एनर्जी के लिए होता है। देखिए हमारे अंदर होता क्या है, रेस्पायरेशन। अगर आप 7th क्लास में हमसे अगर पढ़े, अब पढ़े, पहले का तो पता नहीं, क्योंकि 7th क्लास से ही लकी को मैंने पढ़ाया है, 2 साल पढ़ा रखा है पहले। तो उसमें मैंने रेस्पायरेशन पढ़ा है। रेस्पायरेशन का मतलब केवल सांस, श्वसन। हम लोग बचपन में क्या है, श्वसन, श्वसन का मतलब सांस ले लिए, ऐसा नहीं होता अभी। बिल्कुल, रेस्पायरेशन का मतलब है जो ऑक्सीजन हमने लिया, हमारे जो भी बॉडी सेल्स होते हैं वो 90% तक अप्रॉक्स वो वाटर के बने होते हैं। हमारा बॉडी सेल, ह्यूमन बॉडी सेल या एनिमल बॉडी सेल, वो वाटर का बना होता है, उसमें पानी ही होता है 90%। हम जो भी खाना खाते हैं, डाइजेशन वाला भी चैप्टर मैंने 7th को पढ़ाया, उसमें क्या है, लास्ट डाइजेशन आपको कहां होता है? आप तीनों बच्चों में से कौन बताएगा लास्ट डाइजेशन ह्यूमन बॉडी में कहां होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, क्या होती है जो कि इस ग्लूकोज को सक करती है? तुम बताओ। विलीज। ठीक। हमारी जो छोटी आंत होती है ना पेट के अंदर, जो आंत के जैसे आपको दिखती होगी, उसका अंदरूनी दीवार जो होता है ना स्पंज के जैसा होता है। स्पंज में देखा ना अपने, रेसे रेसे जैसा होता है जो किसी चीज को सोख लेता है, तो वो विलीज जैसा होता है। विली मतलब फिंगर ऐसे रेसे रेसे टाइप के निकले होते हैं, और वो कुछ ऐसा होता है। ठीक है, अब यहां पर क्या होता है, इसके बीच में आरबीसी होती है। हर विली के अंदर, हमारे पेट के अंदर जो छोटी आंत या स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, उसका अंदरूनी जो दीवार होता है, इनर वॉल जो होता है, ठीक है, वहां पर क्या होता है, विलीज होती है बहुत सारे।
और हर विली के अंदर जी, हाँ बाहर का आउटर हो गया बेटा, अंदर इनर हो गया। रेड और व्हाइट तो मैंने बोला ही नहीं ऐसा कुछ। नहीं मैं बता रहा हूँ, विली जो होती है ना वो फिंगर टाइप का एक है ना, ऐसे जैसे मान लो तो बहुत छोटी होती है, टिनी होती है, उसके अंदर रेड ब्लड सेल होता है। सेल आपको पता है माइक्रोस्कोपिक होता है, इतना छोटा कि बेटा हम देख भी नहीं सके। तो विली, हर विली के अंदर एक क्या होता है, आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल होता है। अब जो भी हम खाना खाते हैं, अगर बेटा आपने मटर पनीर खाई हो या आपने चाउमीन खाई हो, बनना उसको ग्लूकोज ही है। मैं आपको बता दूं, जो भी हम खाते हैं, कोई भी तरह का न्यूट्रिशन लेते हैं, इसलिए आपने देखा होगा आप रोटी खाओगे या ब्रेड खाओगे तो ताकत थोड़ी देर में मिलेगा। ग्लूकोज या अगर जूस पीते हो तो इंस्टेंट एनर्जी मिल जाती है, क्योंकि इसे डाइजेस्ट करने में बॉडी को ज्यादा काम नहीं करना पड़ता, इंस्टेंट डाइजेशन हो जाता है। आप अगर रनिंग करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं तो क्यों ना घर से आपका जो भी ट्रेनर होगा वो क्यों नहीं कहता 2 मग्गा दूध 10 मग्गा दूध पी लो, नहीं बोलेगा, क्योंकि उससे वो एनर्जी आपको नहीं मिलेगी। मिल्क भी पीने से प्रोटीन मिलता है और प्रोटीन हमको एनर्जी नहीं देता, आपको पता है। मेन एनर्जी हमको कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज से मिलता है, एनर्जी जिससे हम काम कर सके। आप दौड़ रहे हैं, आपको कार्बोहाइड्रेट चाहिए। आप अगर व्रत में कितना भी फ्रूट खा लो, कितना भी जूस पी लो, कितना भी दूध पी लो, पूरा मेवे खा खा के पागल हो जाओ, लेकिन फिर भी नॉर्मल दिन, जिस दिन सुबह शाम 2-2 रोटी खाई है ना, उतना ज्यादा एनर्जी आप फील नहीं करते होंगे, क्योंकि हम चाहे कुछ भी खाएं वहां पे विटामिन मिल रहा है, आपको फैट मिल रहा है, आपको प्रोटीन मिल रहा है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट, हर तरह के कार्बोहाइड्रेट को ही मना कर दिया जाता है व्रत में। अब कुछ जो चीटिंग वाले बच्चे होते हैं, जैसे इस लाइन में सबसे लास्ट बच्चा आपको दिख रहा होगा विधि के बगल में, तो वो बच्चा है ना, उसको भगवान माफ कर देते हैं, वो चिप्स भी खा लेगा और भगवान कहेगा ये तो व्रत वाले चिप्स थे, इसमें कुछ नहीं होता है ना, तो उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। तो हम जो भी खाते हैं वो ग्लूकोज बनता है, और वो ग्लूकोज रस की तरह एक लिक्विड होता है जो कि हमारे विली सक कर लेती है, और विली के अंदर जो आरबीसी होता है, ब्लड के पाइप्स होते हैं, उसके अंदर चला जाता है। तो जो हम खाना खाते हैं, पचने के बाद ग्लूकोज बनता है और वो लिक्विड हमारे ब्लड में मिल जाता है। खून में ग्लूकोज मिल गया ना वहां, ठीक है। हम जो सांस लेते हैं, इस आसपास के एयर में ऑक्सीजन के साथ साथ बहुत सारी गैसेस हैं, हमारा लंग उसको फिल्टर करता है। हम जैसे विंड, ये मुंह से सांस लें या नाक से सांस लें, दोनों विंड पाइप में ही कनेक्ट होता है, ठीक है। विंड पाइप में कनेक्ट होता है, वो अंदर जाता है। एक तो पाइप ओइसोफेगस डाइवर्ट हो जाती है, ओइसोफेगस नीचे जाकर के हमारे स्टमक में चली जाती है। ये पूरा स्टमक नहीं होता, ठीक है, 7th क्लास वालों को पता है, वो ज्यादा अच्छे जानते हैं। स्टमक हमारे इस साइड में एक छोटा सा पाउच टाइप का होता है, उसमें कहां से स्टमक आ गया? स्टमक वही है क्या? अच्छा हाँ हाँ बिल्कुल वही है स्टमक की, मैंने ध्यान नहीं दिया। स्टमक, तो जो हमारा स्टमक होता है, ठीक है ना, वहां पर तो ओइसोफेगस कनेक्ट होता है, खाना चला जाता है, और जो हम सांस लेते हैं इस विंड पाइप से, वो एयर सीधे दोनों फेफड़ों में चले जाते हैं, लंग्स में। फेफड़े क्या करते हैं कि ऑक्सीजन को फिल्टर करके, हमारे बॉडी में 3 तरह के ब्लड वेसल्स होते हैं, एक होता है कैपिलरी, वेन्स और आर्टरी। आर्टरी जो होता है हार्ट से कनेक्टेड होता है, हमारे दिल से, और इसमें ऑक्सीजनरेटेड ब्लड, मतलब ऐसा खून जिसमें केवल ऑक्सीजन हो, और ऑक्सीजन को छोड़ के कुछ भी नहीं। हमारे हर बॉडी सेल को जो ब्लड जाता है वो आर्टरी ही ऑक्सीजन पहुंचाती, कोई दूसरा ब्लड वेसल नहीं पहुंचा सकता। आर्टरी जो कि हमारी हार्ट से कनेक्टेड होती है, ठीक है, वो ऐसे ही ब्लड को हर बॉडी के पार्ट तक, हर बॉडी सेल्स तक पहुंचाता है, ठीक है ना, जहां की ऑक्सीजन की जरूरत होती है, उसमें दूसरी गैस कुछ भी नहीं हो सकती। लेकिन क्या बेटा, हार्ट से कनेक्टेड होता है, बिल्कुल हार्ट से कनेक्टेड। तो देखो सारे ब्लड वेसल्स होते हैं, क्योंकि जो हम ब्लड की पंपिंग करते हैं, हमारा हार्ट ब्लड को पंप करने का काम करता है। तो बेटा जितने भी ब्लड वेसल्स होंगे सारे के सारे तो उसी से कनेक्ट होंगे। एक बार जब वो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करेगा तो सारे के अंदर से ब्लड आएगा और सारे में ब्लड जाएगा। लेकिन आर्टरी क्या करता है, केवल ऑक्सीजन वाले ब्लड को, जिसको कि ऑक्सीजनरेटेड ब्लड कहते हैं, हर बॉडी सेल तक पहुंचाता है। अब आपने देखा आरबीसी जो हमारे विलीज के साथ कनेक्ट है,
उसने क्या किया, ग्लूकोज को पहुंचा दिया। अब ब्लड में ग्लूकोज आ गया, उसने बॉडी सेल्स तक पहुंचा। ठीक है, हमारे जो आर्टरीज थी उसने जो हमने ब्रीथ करके ऑक्सीजन लिया है उस ऑक्सीजन को भी पहुंचा दे। तो एक सेल के अंदर पहले वाटर तो था ही, अब हमने ग्लूकोज पहुंचा दिया और ये आर्टरी ने वहां पे ऑक्सीजन भी पहुंचा दिया। तो ऑक्सीजन, ग्लूकोज और वाटर जब रिएक्ट करते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर बनती है। वाटर जो कि हम लोग क्या कहते हैं, लिक्विड जो भी हमारा वेस्ट होता है वो अलग हो जाता है। हमारे ब्लड में अब जो भी चीज इंप्योरिटीज होती है, जिससे मैं आपको बता रहा हूं, विली कभी भी ग्लूकोज को फिल्टर नहीं करते। हमारा जो हमने जो खाना खाया, डाइजेशन के बाद जो ग्लूकोज बना और विली जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन या छोटी आंत के अंदरूनी दीवारों पे फिंगर टाइप की थी, उसने शक किया तो उसने ग्लूकोज में किसी भी तरह की इंप्योरिटी या किसी भी क्या कहते हैं टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं, जहरीले सब्सटेंस हो गए, यूरिया हो गया, बहुत तरह की चीजें होती है, उनको फिल्टर नहीं करता। हमारे विली में ऐसा कुछ भी नहीं सिस्टम होता। तो ये होता, ये सीधे का सीधे वो हमारे बॉडी सेल में जाता है। बॉडी सेल में जब प्रोसेस होता है तो एनर्जी रिलीज होती है, जितना भी लिक्विड वेस्ट होता है वो बनता है और गैसियस वेस्ट केवल एक होता है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड होता है। हमारे बॉडी के अंदर हम कितनी भी सांस लें, कोई भी गैस लें, लेकिन लंग्स के नीचे केवल ऑक्सीजन ही जाती है ब्लड के अंदर मिक्स होकर के। ऐसा नहीं ना सांस ले लेंगे तो ये क्या कहते हैं किडनियों में हवा भर गया, ऐसा नहीं होता। ठीक है ना, तो फेफड़े जो होंगे ऑक्सीजन को ही ब्लड में मिक्स करेंगे और ऑक्सीजन जब हमारे सेल्स के अंदर जाएगा, रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, एनर्जी बनेगी, लिक्विड वेस्ट होगा और क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड एक वेस्ट बनेगा। नाइट्रोजन गैस, जितनी भी दूसरी तरह की गैसेस हम लेते हैं, जैसे हम जितना का जितना सांस लेते हैं वैसे का वैसे इनहेल कर देते, एक्सहेल कर देते, बाहर निकाल देते हैं। ये फेफड़े यहीं से उसका काम कर देते हैं। लेकिन अगर अब आप कहो कि सर आपने आर्टरी का बता दिया, वेन्स का क्या, आप अपने हाथ को ध्यान से देखो सारे बच्चे, यहाँ पे ना पर्पल कलर की मेरी नस दिख रही है, आपको भी अपनी दिखेगी पर्पल कलर की, ये वेन्स होती है। इसको डीऑक्सीजेनरेटेड ब्लड, डीऑक्सीजेनरेटेड ब्लड का मतलब बेटा ऑक्सीजन होगा ही नहीं, ऑक्सीजन के अलावा सारे, हाँ ऑक्सीजन के अलावा सारा मतलब बेटा आप भी मान सकते हो कि कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब देखिए होता क्या है, जो कैपिलरी होती है, कैपिलरी का काम ये है, और ये पता है मैं इतना डीपली आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आदरणीय एक 8th क्लास की बच्ची, श्रद्धा नाम है उसका, उसने मेरा है ना ये हार्ट के चक्कर में खून पी लिया था। इतना डीपली पूछा कि मेरे को ना 2 बुक और लेके एक्सप्लेन करना पड़ा, इसलिए मैं आपको अच्छे से बता दूं। कैपिलरी जो होती है वो आर्टरी और वेन्स को कनेक्ट करने का काम करती है, वॉल्व होता है ना, कनेक्ट करने का काम करती है, और कैपिलरी का कोई काम नहीं है अपना। 3 तरह के ब्लड वेसल, एक हो गया आर्टरी जो एक ही काम करती है, लंग्स जो ऑक्सीजन देता है हमारे ब्लड को, उस ऑक्सीजन वाले ब्लड को हर बॉडी सेल्स तक पहुंचाती है। वेन्स क्या करती है कि जितने भी बॉडी सेल्स हैं हमारे, जब ये पूरा रेस्पायरेशन हो गया, रेस्पायरेशन मतलब कि खाना टूट गया, एनर्जी मिल गई और CO2 गैस बन गई, तो CO2 गैस को या उन सब चीजों को ले करके फिर सीधे हमारे लंग्स तक पहुंचा, और यहाँ पर लंग्स तक पहुंचता है वो CO2 गैस वो ब्लड के साथ। ये जो हमारी ये जो पर्पल कलर की नस दिख रही है ना, इसमें वेन्स है, ये वेन है, ये सारा का सारा ब्लड क्या हो रहा है कि हमारे यहाँ जाता है लंग्स में। लंग्स क्या करता है कि ब्लड को फिल्टर करके फिर यहां से, आपको पता है ना हार्ट हमारे लेफ्ट में होता है, तो लेफ्ट साइड में वो ब्लड को ट्रांसफर कर देता है और यहां से जो गैस CO2 होगी वो उसको एक्सहेल करवा देगा, यहां से बाहर निकाल देगा। ठीक है, अब मैं एक बात और बताऊं आपको, भूल गया मैं, हाँ जी, लार्ज इंटेस्टाइन का काम बता रहे हैं। जैसे देखिए अभी मैंने किडनी का सॉरी स्टॉप कर दिया, वो बता दूं आपको। देखिए यार हमको टिश्यू पढ़ाना है, कहाँ किडनी में जा रहे हैं, ठीक है। हमारा जो ब्लड सेल होता है, सॉरी बॉडी सेल जो भी होता है, इसमें फूड का माने एनर्जी निकलने का काम होता है। जहां वाटर पहले से था, आपने ग्लूकोज पहुंचाया, आपने ऑक्सीजन पहुंचाया, एनर्जी रिलीज की। तो मैंने आपको बताया कि लिक्विड वेस्ट भी होता है। तो लिक्विड का कैसे हुआ, हमारी किडनी क्या करती है कि ब्लड को फिल्टर करने का काम,
याद रखिएगा। देखिए भगवान ने कैसा शरीर बनाया हमारा कि ब्लड को फिल्टर करती है, लेकिन वहां पर भी एक कंडीशन है, नेफ्रॉन नाम के छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे, पूरी किडनी में होते हैं। और नेफ्रॉन क्या करता है कि जैसे मैंने आपको बताया 90% हमारे बॉडी सेल में वाटर होता है, ठीक है। तो जैसे ही आपने एनर्जी रिलीज हुई तो एक तो CO2 गैस मिक्स हो गई उस लिक्विड में, आपको पता है CO2 गैस पानी में घुल जाती है, तभी तो थम्स अप पीते हैं तो उसमें डकार आती है आपको। CO2 गैस वाटर में डिल्यूट हो सकती है, समझ रहे ना। तो जो लिक्विड वेस्ट होगा उसमें CO2 गैस भी मिली हुई होगी। अब लेकिन किडनी भैया ये है ना, वो कहते हैं कि भैया हम गैस उसका कुछ नहीं देख सकते, हम लिक्विड को ही फिल्टर करेंगे। ये बड़ी समस्या। तो भगवान ने सोचा कोई बात नहीं भाई, जो लिक्विड वेस्ट है, माने इस लिक्विड के अंदर जो सॉलिड वेस्ट है कुछ ऐसा, ठीक है, उसको तुम फिल्टर कर दो और ऐसा ब्लड दे दो जिसमें अब केवल तुम कार्बन डाइऑक्साइड रहो। बाद बाकी हम आगे देख लेंगे, लंग्स के पास चलेंगे तो कुछ ना कुछ करेगा वो। किडनी के अंदर हमारे नेफ्रॉन नाम के छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं किडनी में, दोनों साइड में हमारे स्टमक के जस्ट नीचे, पेट के नीचे ये किडनी होता है। किडनी को हिंदी में क्या कहते हैं बता देते हैं, क्या पैसा थोड़ी लेंगे इसका अलग से। वृक, वृक, हाँ वृक, लिख के दिखाओ। देखिए तो ये क्या करता है कि हमने जैसा कि आपको बताया था कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जो विली होती है वो फिल्टर नहीं करती है ग्लूकोज को। तो हम खाना खाते हैं तो जैसे केमिकल जितना पेस्टिसाइड छिड़का जाता है उसमें यूरिया भी होता है, बहुत तरह के केमिकल्स होते हैं, तो वो जाकर के फिर किडनी उसको फिल्टर करने का काम करता है, ठीक है। किडनी फिल्टर करने का काम करता है, तो जो भी हम खाते हैं ना, जैसे लिक्विड वेस्ट हमारा निकलता है, तो ब्लड के अंदर से जितने भी लिक्विड वेस्ट होते हैं उनको फिल्टर करके वेस्ट या यूरिनरी ग्लैंड होता है वहां पे इकट्ठा करता जाता है, जैसे टॉयलेट के यूरिन के थ्रू हमारा बाहर वेस्ट निकल जाता है, और वहां से फिल्टर होकर के जो ब्लड ऊपर आता है उसमें किडनी के थ्रू बाईपास होकर के जो ब्लड ऊपर आता है उसमें बेटा केवल अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, नेफ्रॉन पार्टिकल में ये टैलेंट नहीं होता, ये कैपेसिटी नहीं होती कि वो CO2 गैस को भी फिल्टर कर सके, ठीक है। तो क्या होता है कि अब वो CO2 गैस कहां होगी, वो होगी हमारे वेन्स में, ये जो पर्पल कलर वाली हमारी नसें दिख रही हैं, इसमें डीऑक्सीजनरेटेड ब्लड होता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब कि जिसमें ऑक्सीजन ना हो, और निश्चित रूप से याद रखिएगा ब्लड में अगर ऑक्सीजन नहीं है तो कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि और गैसेस तो आ ही नहीं सकती, वो तो यहीं से। हाँ बोलिए। कार्बन डाइऑक्साइड बेटे हम लोग ड्यूरिंग आवर रेस्पिरेशन खुद से जनरेट करते हैं। देख लिया आपने, देख लिया, बोर हुए? सच बोलो, मजा नहीं आया? क्या करें? अच्छा पहला क्लास है ना, बोलने लगोगे, चिंता नहीं, एक सेकंड अभी और है नारायण तो कम बोलते हो तो सजा पाओ। आओ दूसरा वीडियो देखो, खास तुम ज्यादा बोलने वाले हो, तुम्हें बोलने की जरूरत क्या है, ये इतना बोलती है। यस, ताकि है ना आगे जाके हम नेताजी बन सके। विधायक का इलेक्शन लड़ रहे हैं ना, हमारा पब्लिसिटी हो रहा है। अरे तेरे गधे, कमाल है यार। एक सेकंड बेटा रुको, एक सेकंड बस मौका दे रहे हैं बेटा, एक सेकंड इसको भाई ने दे दो जरा। चलो जाओ, बोल रहे बैठो, आराम करो, भगवान का नाम लो। हम बोलो बेटा। नहीं, स्टोन एक्चुअली होता क्या है ना कि जो भी हमारे अंदर इम्प्योरिटीज होती है, किडनी में पत्थर जो होने का कारण है, कहीं भी बॉडी में जो पत्थर हो जाता है वो क्या होता है, इम्प्योरिटीज अगर अच्छे तरह से डाइजेस्ट ना हो पाए हमारे बॉडी में, तो कहीं ना कहीं बॉडी में ना वो इकट्ठी होती रहती है केमिकल्स की तरह। और ऐसा नहीं कि एक बार आप कंकड़ खा लिए तो वही पत्थर बन गया, ऐसा नहीं होता। और उसके पीछे वही कहीं भी हो सकता है, मतलब इसको वैसे उर्दू में गुर्दा कहते हैं किडनी को। तो यहाँ पर अगर बेटा किडनी में अगर स्टोन हो जाए ना, जो पथरी कहते हैं, तो वो ज्यादा डेंजरस होता है। बता रहे हैं ना, जो भी हम इम्प्यूरिटीज खाते रहते हैं, जो भी इम्प्यूरिटीज अगर अच्छी तरह से डाइजेस्ट ना हो पाए तो वही धीरे धीरे है ना
एक्यूमुलेशन हो जाता है, संचय होने लगता है उसका, मतलब इकट्ठा होते होते। बेटा अगर शुरुआती दौर में आपको पता चल जाए कि स्टोन है, तो आप अगर मेडिसिन लेते हो तो ऐसे भी उसको डिल्यूट करके, घुला के, तोड़ करके ऐसे भी वो निकाला जा सकता है, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर आपके किसी क्या कहते हैं उसको, इंपॉर्टेंट बॉडी ऑर्गन में, जैसे आपके किडनी हो गए, ठीक है, या गॉल ब्लैडर में, गॉल ब्लैडर आप जानते हैं कहाँ होता है, याद है गॉल ब्लैडर कहाँ होता है? लीवर के साथ हमारा एक कनेक्शन होता है, छोटा सा गांठ जैसा होता है, पाउच टाइप का गॉल ब्लैडर, ठीक है। हाँ बिल्कुल, प्रोटीन को डाइजेस्ट कराने का काम करता है, ठीक है। तो वहां पर भी अगर हो जाए तो भी प्रॉब्लम ज्यादा होती है, तब तो बिना ऑपरेशन के मुश्किल होता है, ऑपरेशन क्यों होता है। यूरिनरी ग्लैंड है हमारा, वहां भी हो सकता है, और बहुत सारी जगह होते हैं जहां हो सकता है। बॉडी, हमारे इंटरनल बॉडी ऑर्गन में कहीं भी हो सकता है, लिवर और हार्ट में नहीं हो सकता, लिवर में नहीं हो सकता। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है बेटा, बाहर के खाने मतलब कि कोई ना कोई इम्प्योरिटी हो, या हमारा डाइजेशन सिस्टम या कोई केमिकल ऐसा है जो हम अच्छी तरह से नहीं कर पाते हैं, प्रोसेस हमारा बॉडी नहीं कर पाता है, बहुत सारे मल्टी इसके सिस्टम होते हैं, बहुत सारे कारण होते हैं। और अब आपको पता है, मैं वो भी हो सकता है। अब देखिए, मैं आपको मेन बात ये बताऊंगा ना, कि जो आपका स्टोन जो पेट में हो जाता है, उसका ऑपरेशन अब इतना आसान हो गया। अब ये ना चीरा पहले लगाते थे, पूरा कट करके, पूरा फाड़ करके निकाल, ऐसा नहीं होता। अब क्या होता है ना, लेजर ऑपरेशन होता है, वो पता लगा लेंगे पहले एक्सरे करके, एक्सरे कर रहा हूँ, क्या कहते हैं उसको, अरे अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड से पता लगाते पथरी का है, वो सीधे वहां पे ले जाएंगे मशीन, और सीधे जाकर वो मशीन वहां जाएगी अंदर, ठीक है, और उसको क्रश करके उसको जाएगी वहां पे, क्रश कर देगी पाउडर जैसा, और उसी मशीन से पाइप से पूरा खींच लेंगे बात में। और ऐसे लिए छोटा सा चिपी लगाया, घर जाएगी। मैंने ऐसे नहीं करते, मतलब आराम से प्यार से करते हैं। अंडर ऑब्जर्वेशन पैसा देखते हैं, पैसे पॉकेट में, तो अंडर ऑब्जर्वेशन साल भर रह जाओ, क्या दिक्कत है, अपना ही घर समझो। वो तो कहते हैं फिर आइएगा, रिसेप्शन पे कहते हैं कौन जाना चाहता है फिर हॉस्पिटल, बताओ। हॉस्पिटल में क्या, बिल्कुल क्यों नहीं कहेंगे, मन में तो ऐसा ही रहता है। देखिएगा, ब्लड इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिंग टिश्यू एंड मसल, हाँ सॉरी, तो मैंने ये पूरी राम कहानी बता दी, आपको समझ में आता होगा कि हम लोग खाना खाते हैं कैसे डाइजेस्ट होता है, क्या होता है, ये समझ में आ गया। हाँ, और जो हमारा वो जो वेन्स होता है, अब किडनी ने क्या किया, ऐसे ब्लड को फिल्टर करके निकाल दिया जिसमें केवल CO2 गैस है। अब उसमें और कोई तरह की इंप्योरिटी नहीं होती, सारा का सारा फिल्टर हो चुका है हमारे किडनी में। अब वो जो गैस है, मेरा अभी कैसे वीडियो बज रहा है फिर, अरे मत पकाओ, चौधरी ने बुलवा के यार। मतलब एक लड़के की शादी थी, तो उनको हो रही थी, तो वो बोला कि टिश्यू के लिए रेलेवेंट है, ये टिश्यू के लिए रेलेवेंट है नहीं है ना बेटा, रिकॉर्ड हो रहा है बेटे, तुम क्या बात कर रही हो, किसी बात कर रही हो, देखिएगा। अब देखिए, जैसा कि हाँ ये तो मैंने बताया है ना, द फंक्शन ऑफ माइट्रोकॉन्ड्रिया वी स्टडीड अर्लियर, माइट्रोकॉन्ड्रिया बता रखा था आप लोगों को। Earlier provide a clue to this question. Blood flows and carries various substances from one part to the body to the other. मैंने जैसा कि बताया आपको, ब्लड बहुत सारे चीजों को कैरी करता है और एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करता है। ऑक्सीजन और ग्लूकोज तो आप देख ही रहे हैं। So blood flows, for example, it carries oxygen and food to all cells. Food मतलब कि ग्लूकोज. It also collects waste from all parts of the body and carries them to the liver and kidney for disposal. जैसा कि मैंने बताया, ये और क्या करता है कि हमारे सेल्स के अंदर से वेस्ट को भी कलेक्ट करता है। कौन? ब्लड ही तो करता है, जैसे मैंने बताया, और किडनी के पास ले जाता है, लिवर के पास ले जाता है, कैरीज देम टू द लिवर एंड किडनी फॉर डिस्पोजल। अब लिवर से डिस्पोजल कैसे होता है, ये कॉम्प्लिकेटेड है, मैं आपको समझाऊंगा। किडनी का तो मैंने आपको समझा दिया। ब्लड एंड मसल, मसल टिश्यू है, मैंने आपको बताया मसल सेल्स वो सेल्स होते हैं जो हमारे मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हमारा हार्ट क्या कहते हैं, हार्ट बीट चलते रहता है, ठीक है। अब हार्ट बीट चलते रहता है, इसका मतलब उसे मूवमेंट है। हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, ये मूवमेंट दिखती है, हमें फील होती है। हमारे ये मुट्ठी जो है ये बंद होती है, खुलती है। हम अपने हाथ को ये
लिफ्ट कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, ये सब तो मूवमेंट है ना। इसका मतलब यहाँ हर जगह मसल सेल्स है। हमारा हाथ, हमारा लंग्स, हमारा ये जो क्या कहते हैं हार्ट है, ये मसल का बना हुआ है, और इसका मतलब मसल सेल्स का बना है, इसका मतलब मसल टिश्यू का भी बना है। हाँ जी बोलिए। बेटे वो पागल होते हैं। छू हिलाना यार, कान दिमाग हिलाओ, कुछ फायदा हो जाएगा। अब कुछ लोग है ना, अब कहते हैं जीभ नाक में सटा के दिखो, और क्यों सटे, पागल हैं हम। अरे वो तो छोटे बच्चे करते हैं कुछ टेस्ट करने की कोशिश। तो on the basis of the function they perform, we can think of different type of animal tissue such as epithelial tissue, connective tissue, muscular tissue and nervous tissue. हम जितने भी सेल्स को पढ़ते हैं वो टिश्यू भी तो है, क्योंकि आपको पता है वही सेल्स मिलकर के तो टिश्यू बनाते हैं। अगर नर्वस टिश्यू, नर्वस सेल आपने पढ़ा है, जो कि भैया लोग को 10th क्लास को पढ़ा है, भैया नर्वस सिस्टम पढ़ा है ना पूरा, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन। तो अगर नर्वस सिस्टम किस सेल से बना होता है, नर्वस सिस्टम किस सेल का बना होता है, नर्वस टिश्यू का। अरे सेल बोलो ना, कौन सा सेल बेटे बोलिए, तू बता, इसका तो बोल गया दिमाग। चंचल, कौन सा सेल होता है नर्वस सिस्टम में? 98% लेके आएंगे बालक हमारे। अरे न्यूरॉन होता है यार, सिंपल है, पागल नहीं तो उनको तो मौका दे। न्यूरॉन सेल होता है हमारे नर्वस सिस्टम में, और न्यूरॉन सेल्स मिलकर के नर्वस टिश्यू बना। जी अच्छी बात है, हम तो हमेशा बता ही देते हैं। देखिएगा, तो एपिथेलियल टिश्यू जो है पहला, हम लोग उसके ऊपर काम करते हैं। ध्यान दीजिएगा, द कवरिंग और प्रोटेक्टिव टिश्यू इन द एनिमल बॉडी आर एपिथर्मल टिश्यू। कवरिंग और प्रोटेक्टिव। अब बेटा कवरिंग कौन सा? हमारी जो स्किन है यही हमको ऊपर से कवर करती है, प्रोटेक्ट करती है। तो हमारी जो स्किन बनी होगी किसकी बनी होगी? एपिथर्मल टिश्यू की, ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू, सॉरी। एपिथेलियम कवर्स मोस्ट ऑर्गन एंड कैविटीज विद इन द बॉडी। हमारे बॉडी के अंदर जो स्पेस होता है, खाली स्पेस, या जितनी भी हमारे बॉडी के ऑर्गन है, उन सबों को आउटर जो कवरिंग देता है, ऊपर से जो कवर करता है, उसको एपिथेलियम कहा जाता है। माने एपिथेलियम इट्स अ टाइप ऑफ टिश्यू, एक तरह का टिश्यू होता है, मतलब कि मांस का टुकड़ा समझ सकते हैं, ठीक है। हमारा स्किन भी तो एक तरह का मांस का टुकड़ा ही तो है। अब सिर को दिखाओ, बता देगा क्या टेस्ट आता है, समझ रहे? तो ये भी तो एक तरह का मसल ही तो है, लेकिन ये हमको आउटर कवरिंग देता है, ऊपर से कवर करता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं। एपिथेलियम कवर्स मोस्ट ऑर्गन्स and cavities within the body. It also forms a barrier to keep different body systems separate. हमारा लंग लीवर से अलग हो, लीवर हमारे हार्ट से अलग हो, हार्ट किडनी से अलग हो, सारे हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं बॉडी के, वो एक दूसरे से अलग अलग डाइवर्ट हो। जैसे बेटा मान लो कि आपने कमरा बना रखा है और चाहते हो कि दादाजी की आवाज कम आए, तो क्या करेंगे? दीवार है, ठीक है। उनको पता है कि मास्टर ज्यादा पकाता है, तो उन्होंने मोटी दीवार कर रखी कि उधर तक आवाज नहीं जाए। हमें पता है कि पड़ोसी ज्यादा म्यूजिक तेज बजाता है, तो हमने साउंड प्रूफ घर बनवा लिया, अपना गेट लगवा लिया। ऐसा है कि नहीं? कम खर्चा लगता है, ज्यादा भी नहीं है। और नहीं तो पूरा दीवार चुनवा दो, ऑक्सीजन सिलेंडर लेके बैठ जाओ अंदर, वो भी उपाय है। तो एपिथेलियल टिश्यू ये करता है केवल कि हमारे एक बॉडी ऑर्गन को दूसरे से अलग अलग करके रखता है। सेपरेट करना तो जरूरी है ना, तभी तो फंक्शन अच्छे तरह से होगा। बिल्कुल। और प्रोटेक्टिव टिश्यू ही इसको कह सकते हैं। देखिएगा, द स्किन, द लाइनिंग ऑफ द माउथ। हमारे माउथ के अंदर लाइनिंग दिखती है आपको? माउथ अगर खोलो, दो ये सुराख दिखते हैं, उसके बीच में एक कंठ के बीच में वो एक लाइनिंग दिखती है, चमड़ी से सटी हुई रहती है। देखा है आप लोगों ने? अपना नहीं, दूसरे का देखना, आईने में अपना भी देख सकते हैं। तो वो जो होता है वो एपिथेलियल टिश्यू है, क्योंकि
एक पाइप एक इस सुराख को दूसरे से अलग करके रखता है, ठीक है। और उसके साथ साथ अगर हमारी जो स्किन है ये भी एपिथेलियल है, बाहर अगर मान लीजिए कि हम चल रहे हैं, ठीक है, और हमारा अंदर का मांस हड्डी खून इसी तरह है ना बिखरा रहा है, तो जंगली जानवर आपको अपना भोजन समझ सकते हैं, और ये स्किन लगी रहे तो सेफ रहेंगे हम। मैं तो मजाक कर रहा था, मतलब कि अगर हमारा इंटरनल जो बॉडी ऑर्गन है अगर ओपन हो तो आपको पता है ना कि धूप है, धूल है, डस्ट है, किसी भी तरह का, अब जैसे मान लीजिए वायरस घूम रहा है, तो वायरस हमको इन्फेक्ट तब करेगा ना जब हमारी स्किन के अंदर से तो इंटर कर नहीं सकता। हमने माउथ में मास्क क्यों लगाया है? क्योंकि हमको पता है नोज से नहीं तो माउथ से वो इंटर कर सकता है, ठीक है ना। अब मान लो अगर आपने ऐसा किया कि हैंड है हमारा, हैंड की स्किन से तो नहीं आ सकता, लेकिन हैंड को खा रहे हैं किसी तरह माउथ में तो जाएगा ना, हैंड अगर हमारा इन्फेक्टेड हो तो अगर ये स्किन नहीं रहती हमारी, अगर एपिथेलियल टिश्यू नहीं होता हमारे पास, तो क्या होता? वायरस और नाक और मुंह से नहीं, हमारे बॉडी के कहीं से भी, यहाँ से, स्किन से, हाथ से, पांव से, कहीं भी से जा सकता था। ये प्रोटेक्शन तो दे ही रहा है ना किसी भी तरह के इन्फेक्शन से। देखिएगा, द स्किन, द लाइनिंग ऑफ द माउथ, द लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल, अब खून के जो पाइप्स होते हैं, आर्टरी, कैपिलरी और वेन्स, वो भी जो पाइप उनकी होती है वो भी तो कवर तो होता ही है ना उसका, बात समझ रहे? तो क्या करता है, अगर कवर ना हो तो दूसरी चीजों से मिक्सअप हो जाएगा। अब मैं आपको बता रहा हूं क्या होता है। ब्लड प्रेशर या बीपी के बारे में आपने सुना होगा, ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, ठीक है। पहले तो ये समझिए कि हाई ब्लड प्रेशर होता है कैसे, आप लोग को पता भी होगा, और लो ब्लड प्रेशर क्यों होता है, और हो गया तो प्रॉब्लम क्या होगी। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर हो रहा है इसका मतलब ये है कि आपकी कहीं ना कहीं आर्टरी में ब्लॉकेज है, ठीक है। ब्लॉकेज मतलब जो आपकी खून के पाइप्स हैं उसमें ब्लॉकेज है, उससे फैट इकट्ठा हो रहा है, कोलेस्ट्रॉल जिसको कहते हैं, पहली बात है। दूसरा, या तो आपके ब्लड वेसल्स में ब्लॉकेज है, और नहीं तो दूसरा ये हो सकता है कि आपका ब्लड गाढ़ा हो रहा है। बोलिए, कोलेस्ट्रॉल बेटा हमारे फूड के ऊपर डिपेंड करता है। हम जो फूड खाते हैं हर फूड में गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। जितने भी तरह के फैट्स होते हैं, फैट्स मतलब कि ऑयल, जो हम घी खाते हैं, रिफाइंड खाते हैं, उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल होता है। और आपको मैं बता दूं, जो मस्टर्ड ऑयल होता है, सरसों का तेल, उसमें है ना कोलेस्ट्रॉल होता है, लेकिन गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल नहीं होता। बैड कोलेस्ट्रॉल वो होते हैं जो हमारे अंदर स्टोर होने लगे। घी बैड कोलेस्ट्रॉल का बहुत बड़ा, सबसे, आप विश्वास, घी मतलब कि उससे तो घटिया चीज कोई नहीं है आपके सेहत के लिए। कैसे? हाँ बेटे, तो घी खाने के बाद बेटा अगर 100 किलोमीटर दौड़ रहे हो, अगर पहलवानी कर रहे हो तो बात अलग है। लेकिन अब घी खा करके रोटी ली आपने 100 ग्राम की और उस पर 250 ग्राम घी रख दिया, तो फिर आप सोचिए आपका क्या होगा। हाँ, तो अगर अब आपको अच्छा कोलेस्ट्रॉल चाहिए तो आप, जैसे जैतून का तेल होता है, ऑलिव ऑयल, जो अभी वीआईपी घर हैं चल रहे हैं, हम लोग तो बेटा गरीब आदमी, तो जो वीआईपी लोग घर है ना ऑलिव ऑयल में पुड़ियां तलते हैं, तो कोलेस्ट्रॉल से तो नहीं मरते, लेकिन किसी दूसरे इन्फेक्शन से जल्दी चिपक जाते हैं। अरे इम्यूनिटी कमजोर होती है। मैं आपको बताऊं, आरओ का पानी बेटे हमारे शरीर के लिए इतना हानिकारक आप सोच नहीं सकते। तो पता है क्या करना चाहिए, आरओ का पानी नहीं, वो नहीं बेटा, ऐसे नहीं करें। आरओ के पानी में प्रॉब्लम क्या होता है, आरओ क्या करता है पता है, जितने भी तरह के मेटेलिक सब्सटेंस वाटर में, और अब आरओ अच्छा आने लगा है, जिसे मैं बताऊं एडवांस टेक्नोलॉजी क्या है। पहले का जो आरओ आता था उसमें यह था कि जितने भी पानी के अंदर मिनरल्स होंगे, मिनरल मतलब कि कोई ना कोई मेटेलिक सब्सटेंस, मिनरल तो वही है, वो क्या करता था कि सबको फिल्टर कर देता था। आपको पता है कि जो वाटर, वो वाटर अच्छा होता है जो हमारे, हमको कुछ मिनरल्स भी मिले, वाटर से भी मिनरल मिलता है हमारे बॉडी को। जो मिनरल मिलता है हमारे बॉडी के अंदर तो बन नहीं सकता, हमारे बॉडी के अंदर कभी भी कोई तरह का विटामिन नहीं बन सकता, आपको जैसा कि पता ही होगा। विटामिन हम फ्रूट और फल से खा लेते हैं, और ये मिनरल वाटर से भी आता है। और मिनरल इसलिए वाटर से हमें मिलता है क्योंकि वाटर जमीन के अंदर से, मिट्टी या पहाड़ों, चट्टानों के अंदर से निकलता है, और मिनरल तो मिट्टी में ही होता है। आरओ क्या करता है कि सारे के सारे मिनरल को बिल्कुल रिफाइन कर देता है, फिल्टर कर देता है। अब आपके बॉडी में वो मिनरल कम होने लगा, ठीक है।
अब मिनरल कम होने लगा तो प्रॉब्लम क्या है कि आपकी इम्यूनिटी कमजोर होने लगेगी, और गलती से भी जहां आपने दाएं बाएं पानी पी लिया, एक पानी ही आपको पूरा धाराशाही कर देगा। फिल्टर का पानी पीना सही है, लेकिन उसका एक तरीका। अब तो जैसे होता है कि आप पूरा फिल्टर ना करो, 100% फिल्टर ना करके उसको है ना कम कर दो, मतलब कुछ 75-80% तक फिल्टर करो, पहली बात तो ये। दूसरा आप क्या कर सकते हो कि अगर आप फिल्टर कर ही रहे हो तो आपको बीच बीच में कुछ मिक्स करके भी पानी पीना चाहिए। जैसे दिल्ली जल बोर्ड का पानी है, आप वो भी ले लो और थोड़ा आरओ का पानी मिक्स करके थोड़ा बहुत सर कभी कभी पीते रहो। इससे क्या होगा कि आपकी इम्यूनिटी उस हिसाब से एडजस्ट रहेगी। ये तो प्रॉब्लम होता है उससे, टिश्यू के चक्कर में आरओ पढ़ा गया। बेटा हमारे बॉडी में मिनरल्स की कमी हो जाएगी और हो सकता है कि हमारी इम्यूनिटी बहुत वीक हो जाए, ठीक है, और किसी भी तरह का इन्फेक्शन ज्यादा। जैसे मैं आपको बताऊं, जो धूल मिट्टी में बच्चे लौटते रहते हैं ना, उनको इन्फेक्शन कम होता है, सर्दी जुकाम बुखार कम होता है। लेकिन जो बच्चे हैं ना, वो मैंने कि मम्मी की गोदी में और गोदी से नीचे उतरेंगे नहीं, और गोदी से नीचे भी उतरे ना तो एसी से निकले तो बस मुंडी निकली, फिर मुंडी अंदर और बच्चा अंदर। तो थोड़ा हमको टफ बनना चाहिए, बच्चों को जैसे हर तरह के माहौल में रहना चाहिए। और एसी भी चलाइए तो उसका टाइम होता है, एसी ठंडा कर दीजिए कमरा, फिर बंद भी कर दीजिए, हर तरह का तरीका है। हम लोग बेटा एक दिन एसी में रख देगा ना तो कहती हम लोग, वो नहीं होता है कोबरा सांप, वैसे कैसे पड़े रहते हैं आराम से, बस शीत निद्रा में चले जाएंगे, हिलेंगे भी नहीं हम लोग, है ना। गरीब आदमी देखे नहीं कभी। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ ना, आप ये साइंस मम्मी को बताइएगा कि आप आरओ का पानी पीते हो, बेस्ट है, अच्छा है, लेकिन उसके साथ साथ आप थोड़ा मिक्स करके पिया करो, तो आपकी इम्यूनिटी बिल्डअप होगी, समझ रहे हैं। हाँ, लेकिन अब ऐसा नहीं बेटा, मतलब कि दिल्ली जल बोर्ड का पानी जो साफ आ रहा है क्योंकि फिल्टर होता है, क्योंकि दिल्ली में कोई पानी आप ग्राउंड का नहीं पी सकते, इसमें बहुत ज्यादा हानिकारक सब्सटेंसेस होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। मिनरल खत्म नहीं होते बेटा, एक्चुअली मिनरल है ना वो बॉटम पे जाके बैठ जाते हैं, ठीक है ना, बॉटम बैठ जाते हैं। और पानी उबालना, और ऐसा ये साइंस प्रूव कर चुका है, और आदरणीय बेर भैया ने हमें बताया है कि अब पानी को है ना पूरा बुलबुले तक उठने तक गर्म नहीं करना पड़ता, 1 मिनट तक भी आप अगर पानी को हीट कर दो, आप केवल अच्छे से 1 मिनट का हीट भी काफी है। कोई नहीं कि एकदम बुलबुले उठने लगे उतना उबाल के पीना, कोई जरूरत नहीं। आपको अगर शक हो कि पानी में वैसा कुछ सब्सटेंस है तभी आप बॉयल करो, नहीं तो बॉयल नहीं करना चाहिए, उससे कोई फायदा नहीं है। हाँ, लेकिन एक बात याद रखिएगा, कभी भी अगर आपको स्टमक इन्फेक्शन हो रखा है, जैसे डायरिया हो गया हो, किसी बच्चे ने लूज मोशन हो रहा हो घर में, अगर जाऊंगी कह दोगी तो जाने दूंगा, नहीं तो मैं नहीं, क्योंकि मुझे अब समझ में नहीं आ रहा तुम अपना नाम क्या बता रही थी और बोल क्या रही हो। तो बेटे उसके हाइट के हिसाब से कुर्सी बैठ के साइज की है। देखिएगा, अब जेल में आई हो तो पूरा सजा काट के ही जाओगी, सो जाओ कोई बात नहीं, मैं और चादर उधर मंगा दो सर्दी लग रही हो तो। चलिए देखिएगा, द स्किन, ये तो समझ गए आप लोग, एक सेकेंड। कभी मुझे चैप्टर कोई बच्चा कराने ही नहीं देता, कोई छेड़ लेगा मैं बताता चल जाऊंगा, फिर वो डाइवर्ट हो जाता हूँ। The skin, the lining of the mouth, the lining of blood vessels, या बाहर में क्या लाने स्टैंड, हम ना बता रहे भाई, दिमाग खराब कर दिया यार। तुम लोग चौथे पांचवें क्लास में पढ़ रखा होगा लार्ज स्टैंड क्या करता है। भैया शिवा बता देना बेटा लार्ज स्टैंड क्या करता है। शिवा ये लाइव चल रहा है बेटा, वो तो रिकॉर्डेड है। बताओ बेटा लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है। ओह माय गॉड, भाई देखा ना भाई को जरा सर के ऊपर नोबेल प्राइज, कैसा है यार शिवा। चलिए ठीक है, सुनिए सुनिए, यस दैट्स लाइक माय इंटेलिजेंट स्टूडेंट। एक काम आपने कहा, ये बात तो सही है, लेकिन एक और काम करता है वो जो सबसे इंपॉर्टेंट है,
हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में लास्ट डाइजेशन होता है और उसके बाद जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको बाहर रिमूव करने में लार्ज इंटेस्टाइन मदद करता है, लेकिन एक काम और करता है छोटू, मेन काम तू बता। शर्म करो, एक तू भाई बता, भाई है तुम्हारा, शाबाश। मैं जानता हूं तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा। ठीक है मैं बता रहा, देखिए लार्ज इंटेस्टाइन क्या होता है, हमारा जो बॉडी है ना वो एक ऐसा मैकेनिज्म है कि वो किसी भी फायदेमंद चीज को बॉडी से बाहर जाने ही नहीं देगा, जो भी हमारे लास्ट एंड तक जो जरूरी चीज होता है। हाँ सुनना मत, नहीं पता तो सुन लो ना। हमारे बॉडी में जैसे मैं बता रहा हूं स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है, अब जैसे वहां पे डाइजेशन होने के बाद क्या होता है कि आपने वो मथाई समझ रही है ना, जो घी निकालते में मथते हैं किसी चीज को, मथाई इस तरह से, तो इसी तरह से मथाई होती है फूड की। अब जो सॉलिड आपने खाया है उससे रस कैसे निकलेगा? कौन बोला? अच्छा इको हो गया। तो रस तभी आएगा ना, जूस तभी बाहर निकलेगा जब उसकी अच्छे से पिसाई या मथाई हो। तो वो मथने का काम जो होता है वो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन करती है, और वो मथाई इसलिए होती है ताकि एक भी सिंगल ड्रॉप भी लिक्विड ना बचे उस सॉलिड, सारा का सारा वो सक हो जाए विलीज के थ्रू। लेकिन फिर भी आपको पता है कुछ ना कुछ तो लिक्विड बच ही जाता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में काम ये होता है कि जो ग्लूकोज सक हुआ विली में वो तो आगे चला गया बॉडी सेल से ब्लड के थ्रू, अब सॉलिड वेस्ट बच गया आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो उसको लार्ज इंटेस्टाइन में ट्रांसफर करती है। हेलो, हाँ भेज दे रहे हैं बेटा, बस 2 मिनट भेज रहे हैं। ये वो था जो ज्यादा बोलता है तुम्हारा भाई। तो उसमें क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन ये करता है कि जो डाइजेस्टेड फूड है पहले से डाइजेस्टेड फूड है, अब उसको डाइजेस्टेड, लार्ज इंटेस्टाइन फूड को कभी भी डाइजेस्ट नहीं करता है, क्योंकि मेरा पहले ही स्टेटमेंट है, मेरा नहीं साइंटिस्ट लोगों का, कि जो फाइनल डाइजेशन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन ये करता है कि अब थोड़ा बहुत भी जो वाटर उस अनडाइजेस्टेड फूड में बचा हुआ होता है उसको सक करता है, ठीक है, उसको पूरे को पूरे वो सक कर लेगा। और जो बिल्कुल अब ऐसा मटेरियल जो कि सॉलिड, मतलब कि जिसमें बिल्कुल लिक्विड नहीं है, फिर वो बॉडी से रिमूव कर देगा। तो लार्ज, बिल्कुल सही कहा आपने, लार्ज इंटेस्टाइन बेटा हमारे बॉडी से वेस्ट को रिमूव करने में हेल्प करता है, उसका सबसे बड़ा काम होता है। और दूसरा काम ये होता है कि हमारे अनडाइजेस्टेड फूड में जो कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में बचता है और लार्ज इंटेस्टाइन को भेजा जाता है, उससे जो भी सिंगल अमाउंट ऑफ जो भी लिक्विड होता है, सारा का सारा वाटर, लिक्विड मतलब वाटर, उसके अंदर से वाटर को एब्जॉर्ब करता है। दिमाग खा आज आरो इतना ही।